Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Amin, your English language teacher, and today we are passing on to our next video lecture number 14 part 2. इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिमेनिंग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, जो कि पैराग्राफ नंबर 5 से स्टार्ट होगी। हम पैराग्राफ नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। हर ग्रैंड फादर हज़रत अबू काफ़ा वाज अ डिसबिलीवर एट दैट। दादा हज़रत अबू कहाफ़ा उस वक्त काफिर थे। डिसबिलीवर काफिर। ही वॉज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड। वो बहुत बूढ़े थे और नाबीना हो चुके थे। ही सेड टू हर, उन्होंने उनसे कहा, अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, लिविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस। अस्मा, मेरा ख्याल है कि अबू बकर तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़ते हुए तमाम दौलत साथ ले गया है। हेल्पलेस, बेयारो मददगार। एट दिस, इस पर, शी इंस्टेंटली रैन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम, वो घर के एक कोने की तरफ दौड़ी। शी गैदर्ड सम पेबल्स एंड पुट देम एट द प्लेस वेयर हर फादर यूज्ड टू कीप हिज मनी एंड जूल्स। उन्होंने कुछ कंकरियाँ इकट्ठी की और उनको उस जगह पर रख दिया जहाँ उनके वालिद रकम और जेवरात रखा करते थे। ही कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, उन्होंने इसे एक कपड़े से ढांप दिया। कम ग्रैंडफादर लुक, आइए दादा जान देखिए। ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, उन्होंने ये सब हमारे लिए छोड़ा है। ही टच द क्लॉथ एंड थॉट इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्यूस, उन्होंने कपड़े को छुआ और समझे कि ये सोने और जेवरात से भरा हुआ है। हिज कंसर्न वॉज एलिवेटेड, उनकी फ़िक्र कम हो गई। एलिवेट कम होना, कंसर्न फ़िक्र। एंड ही फेल्ट रिलीव्ड, और उन्होंने सुकून महसूस किया। टू नो दैट, ये जान कर के हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम, उन्हें ये उनकी फ़िक्र कम हो गई और उन्हें ये जान कर कि हज़रत अबू बकर सदीक़ अपनी तमाम दौलत घर पर छोड़ गए हैं, सुकून महसूस हुआ। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज अमंग्स्ट द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। हज़रत अस्मा इब्तदाई इस्लाम कबूल करने वाले चंद लोगों में से थी। शी वॉज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सौतेली बहन थी। शी वाज वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम, हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम की बीवी, एंड मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की माँ थी। शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 ईयर्स, वो तकरीबन 100 साल के पुख्ता बुढ़ापे की उम्र में फौत हुई। राइप पुख्ता, ओल्ड एज बुढ़ापे की उम्र में। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर यूज़ टू से, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहा करते थे। यूज़ टू जो है वो किसी पास्ट हैबिट को ज़ाहिर करता है। यूज़ टू से मुराद कहा करते थे। He had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु ताला अन्हा and his mother. हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहा करते थे कि उन्होंने अपनी खाला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपनी वालदा से बढ़कर किसी को सखी और खुले दिल की मालिक नहीं पाया। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज सो जनरस दैट, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस कदर सखी थी कि शी सोल्ड द गार्डन इनहेरिटेड आफ्टर द डेथ ऑफ हर सिस्टर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस कदर सखी थी कि उन्होंने अपनी बहन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद विरासत में मिलने वाले बाग को बेच दिया। इनहेरिटेड, विरासत में मिलना। शी गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड नीडी, उन्होंने तमाम रकम गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी। नो बॉडी एवर रिटर्न एम्प्टी हैंडेड फ्राम हर डोर स्टेप, कोई शख्स भी कभी उनके दरवाजे से खाली हाथ, दहलीज, डोर स्टेप दहलीज, कोई भी शख्स कभी भी उनकी दहलीज से खाली हाथ नहीं लौटा।
حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی جرأت، سخاوت اور ذہانت کی وجہ سے یاد رکھی جائیں گی. She had resolute faith in Allah Almighty. اللہ عز و جل پختہ یقین رکھتی تھی. Her life would always be a beacon of light for all of us. ان کی زندگی ہمیشہ ہم سب کے لیے روشنی کا مینار ہوگی. آپ کی ٹرانسلیشن مکمل ہو گئی ہے. آپ نے ٹرانسلیشن میں پیراگراف نمبر 7، پیراگراف نمبر 6، پیراگراف نمبر 3، 2 اینڈ 4 جو ہے ان کو اچھی طرح کرنا ہے، کیونکہ یہ کافی مرتبہ ریپیٹ ہو چکے ہیں آپ کے بورڈ کے ایگزام میں ٹرانسلیشن کے لیے. اس کے علاوہ آپ نے گلوسری کو اچھی طرح کرنا ہے، یعنی کہ ورڈز میننگ. کویسچن آنسرز ہم نے آپ کو پہلے ہی کروائے ہوئے ہیں. آپ وہ رجسٹر سے ان کو اچھی طرح یاد کریں گے، اور ان کا انشاءاللہ یہ جو 4 چیپٹرز ہمارے ہو گئے ہیں ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جائے گا. تو وہ آپ کو جلدی آپ کو اناؤنس کیا جائے گا کہ کتنے چیپٹر کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور کب لیا جائے گا. امید ہے کہ آپ محنت کر رہے ہوں گے اور لاک ڈاؤن کے ان دنوں میں اپنی پڑھائی کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے. یہ سچویشن انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جلد ہی اس کا کوئی حل نکلے گا. اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے اور اللہ سے بہتری کی دعا کرتے رہیے. شکریہ.